हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी पैसा, कभी नाम और कभी ईश्वर। हम सोचते हैं कि बहुत तपस्या करेंगे, बहुत ध्यान लगाएंगे, तब जाकर कहीं मुक्ति मिलेगी। लेकिन हजारों साल पहले एक 12 साल के बालक ऋषि ने राजा जनक से कुछ ऐसा कहा जिसने आध्यात्म की पूरी परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, तुम मुक्त होने की कोशिश मत करो, बस यह जान लो कि तुम पहले से ही मुक्त हो। आज हम समझेंगे अष्टवक्र गीता का मुख्य संदेश। अष्टवक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश है साक्षी भाव। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ जिसे चोट लगती है, या मैं ये मन हूँ जो दुखी होता है। अष्टवक्र कहते हैं कि तुम वो हो जो इस शरीर और मन को देख रहा है। जैसे आप फिल्म देखते वक्त पर्दे पर होने वाले रोने धोने से दुखी नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं कि आप सिर्फ दर्शक हैं, वैसे ही जीवन की फिल्म में आप सिर्फ एक साक्षी यानी विटनेस है। सुख और दुख लहरों की तरह आते जाते हैं, लेकिन आप वो शांत समुद्र है जिसे कोई लहर हिला नहीं सकती। ज्यादातर धर्म हमें भविष्य की आशा देते हैं कि अगले जन्म में या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अष्टवक्र इसे पूरी तरह नकारते हैं। वे कहते हैं मुक्त अभिमानी मुक्तो ही, यानी जो खुद को मुक्त मानता है वह इसी क्षण मुक्त है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमाना पड़ता है, यह एक बोध है। जैसे ही आप अपनी गलत पहचान यानी ईगो को छोड़ देते हैं, आप उसी पल अपनी असली प्रकृति में पहुंच जाते हैं। यहाँ कोशिश नहीं, एक्सेप्टेंस मुख्य है। हमारे सारे दुखों की जड़ है यह विचार कि मैं कर रहा हूँ। अष्टवक्र के अनुसार प्रकृति के नियम अपना काम कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपने विषयों की ओर भाग रही है, आत्मा ना कुछ करती है ना कुछ भोगती है। जब आप इस कर्तापन के अहंकार को छोड़ देते हैं तो सारे कर्म आपके लिए खेल बन जाते हैं। तब आप काम तो करते हैं लेकिन उसका बोझ आपके सिर पर नहीं होता। अष्टवक्र राजा जनक से कहते हैं कि यह संसार एक सपनों की तरह है। जैसे सपनों में आप राजा हो या भिखारी, जागने पर दोनों ही गायब हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान की अवस्था में यह संसार अपनी पकड़ छोड़ देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर छोड़कर भाग जाए, बल्कि यह है कि आप संसार में रहे पर संसार आप में ना रहे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। अष्टवक्र गीता का संदेश शुरुआत करने वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो धार्मिक कर्म कांडों, नियमों और लंबी विधियों से थक चुके हैं। यह उनके लिए है जो प्यासे हैं और सीधे कुएं के पास पहुंचना चाहते हैं। अगर आप खुद को सीमाओं में बंधा हुआ महसूस करते हैं तो अष्टवक्र की ये बातें आपके लिए आजादी का पैगाम है। अष्टवक्र गीता हमें डराती नहीं बल्कि हमें जगाती है। यह कहती है कि तुम पहले से ही वो हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, बस अपनी आंखों से अज्ञान की पट्टी हटा लो।